नमस्ते। आज हम लोग क्लास 6 की फिजिक्स में लास्ट चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, फन विथ मैग्नेट्स। ठीक है, जैसा देखिए चैप्टर का नाम है फन विथ मैग्नेट्स। तो यहाँ पर मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक। चुंबक के संग हमें खेलना है या मनोरंजन करना है, और उसी खेल में मैग्नेट्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, कुछ नई बातें जानना है। आपने अपने घरों में तमाम चीज़ों में, खिलौनों में मैग्नेट को देखा होगा, उनके संग खेला होगा। हमने भी यहाँ पर घर से जो 2 मैग्नेट मिले उनको यहाँ लिया हुआ है आपको और इंटरेस्टिंग बातें इस मैग्नेट के बारे में बताने के लिए। अच्छा, अब एक सबसे शुरुआती चीज जो आपकी किताब में भी है और आपके मन में भी प्रश्न उठ सकता है कि ये मैग्नेट तो हम अपने घर में देख रहे हैं, इसके संग खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहला मैग्नेट किसको प्राप्त हुआ, कैसे खोजा गया, कब लोगों को समझ में आया कि ये मैग्नेट है, किस आधार पे समझ में आया, क्यों मैग्नेट को मैग्नेट नाम ही रखा गया, ये तमाम चीजें आपके मन में उठ सकती हैं, ये तमाम प्रश्न उठ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज हम ये बता दें आपको, इतनी ये जो शुरुआती चीजें होती है ना कि किसी भी चीज की शुरुआत, तो शुरुआत चूंकि इतनी पुरानी है तो पुरानी कहानियों में होता है कि एक ही टॉपिक पर, एक ही चीज पर कई कहानियां हैं अलग अलग। कौन सी सच्ची कौन सी झूठी हम नहीं बता सकते। देखिए, आपको अगर उत्सुकता हो तो आप इंटरनेट वगैरह पे सर्च करके आपको जो सही लगे वो मान सकते हैं। हम किसी भी कहानी पे नहीं कह सकते कि ये जो हम अभी आपको बताएंगे वो सही ही है, ठीक है ना। सबसे पहली इससे रिलेटेड कहानी ये है कि एक चारवाहक माने भेड़ बकरी चराने वाला एक चारवाहक था। भेड़ बकरी चराते हैं लोग, घास वगैरह खिलाने के लिए अपनी भेड़ बकरियों को ले जाया करता था। उन भेड़ बकरियों को घास चराने और उनको हाँकने के लिए उसके पास एक लाठी थी। ठीक, उस लाठी में ऊपर की ओर आयरन यानी लोहा लगा हुआ था। उस लोहे को वो बकरियां हाँकने के लिए ऐसे ऐसे हिलाता था। इस तरह हिलाने में एक बार जब वो बकरियां चरा रहा था, वो लकड़ी जाकर के एक पत्थर में चिपक गई। जब उसने उस पत्थर से उस लकड़ी को खींचने का प्रयास किया तो उसको महसूस हुआ कि थोड़ी मुझे ताकत लगानी पड़ रही है। ऐसा कुछ है कि पत्थर जो है इस लाठी को अपनी ओर खींच रहा है। ठीक, अच्छा, उस चारवाहक का नाम था मैग्नेस। ठीक, जब उसने ये पाया कि वो पत्थर उसको खींच रहा है, उस लाठी को खींच रहा है, उसका नाम था मैग्नेस। उसी नाम पर उस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट, मतलब वो पत्थर जिस मटेरियल का था उसको मैग्नेटाइट कहा गया। ठीक, ये तो एक कहानी हुई। दूसरी इसी से रिलेटेड कहानी ये है कि मैग्नेटाइट की खोज मैग्नीशिया नाम की एक जगह पर हुई थी। मैग्नीशिया से मैग्नेटाइट हुआ। कौन सी कहानी सच है हम नहीं जानते। हमने जो 2 कहानियां आपकी बुक में भी हैं, हमने सुनी है, वो आपको हम बता रहे हैं। खैर, कहानियों से उतना वो मत रखिए कि कैसे पहली बार खोजा गया, कैसे पहली बार पाया गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का सच तो यही है ना कि हमारे पास मैग्नेट है, हम मैग्नेट को यूज कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कई जानकारियां हमको आज प्राप्त हैं। अपने जरूरत की कई चीजें हम इस मैग्नेट से बना रहे हैं। आपके स्तर पर खिलौनों में मैग्नेट लगे रहते हैं। अब तो आपके खिलौनों में मैग्नेट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पहली बार कैसे खोजा गया वो उतना जरूरी नहीं है मेरी समझ से, किसी के लिए हो भी सकता है। अब देखिए, मैग्नेट आप कई जगह चिपकाते होंगे घर में, खेल में, अलमारी पे चिपकता होगा, फ्रिज पे चिपकता होगा, कई ऐसी जगह होंगी, कई ऐसे मटेरियल होंगे जिन पर यह चुंबक चिपक जाता होगा। लेकिन कई ऐसे मटेरियल, कई ऐसी चीजें होंगी जिन पर ये मैग्नेट नहीं चिपकता होगा। जैसे यहाँ देखिए दीवार है, इस दीवार पर अगर हम चिपकाने का कोशिश करें, नहीं चिपकेगी। इस बोर्ड पे चिपकाने की कोशिश करें, नहीं चिपकेगा। नीचे यहाँ लकड़ी है, आपको नहीं दिख पा रहा होगा इसमें, लेकिन नीचे लकड़ी है, नहीं चिपकेगा। यही दूसरे हाथ में भी मेरे मैग्नेट है, चिपक गया, चिपक गया, है ना। तो कुछ ऐसे मटेरियल हैं, आप भी अपने घर में पाएंगे। एक लिस्ट बनाइए कि आपके घर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। चुंबक जरूर होगा आपके पास, उस चुंबक से चिपका के देखिए कि ये चिपक रहा है या नहीं चिपक रहा है। उन ऑब्जेक्ट्स को लिखिए। जो ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट से चिपक जाएं या मैग्नेट की ओर आ जाएं या मैग्नेट उनकी ओर जाने लगे, ऐसे मटेरियल्स को, ठीक है, उस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होगी ना कि मैग्नेट के कारण वो खींच रहा है।
जैसे आयरन जो उसकी लाठी पे लगा हुआ था, आयरन लोहा, वो मैग्नेट की ओर खींचता है। उसकी ये प्रॉपर्टी है, आयरन की ये प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, देखिए, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि मैग्नेट की ओर खींचे चले जाते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, वो मटेरियल जो है मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है, और जो नहीं खींचते नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए यहां पर, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, आप घर में भी एक बार जरूर लिस्ट बनाइएगा, आपकी बुक में भी ये एक्टिविटी दी हुई है। those materials which attract towards magnet are called magnetic। ठीक है, फिर उसी में आगे बढ़ा के लिखिए नॉन मैग्नेटिक के लिए, those materials which, ऐसा करते हैं, बोल देते हैं, समय बचेगा आपका, इसी चीज को खाली पलट देना। एक तो लिखा ही हुआ, those materials which attract towards magnet are called magnetic। अभी हमने आपको बताया। नॉन मैग्नेटिक के लिए क्या लिखेंगे, those materials which do not attract to, do not, यहाँ पर do not जोड़ लेंगे बस, मैं लिख नहीं रहे लेकिन यहाँ ऐसे बना दिया, आप समझ लीजिए। do not attract towards magnet are called non magnetic। यहाँ पर भी आपको जोड़ना होगा नॉन मैग्नेटिक। ठीक, ये तो दो टाइप के मटेरियल हो गए। ठीक हो गई बात। अब आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं अपनी कॉपी में लिख लीजिए। कॉपी में लिखेंगे ज्यादा सही, क्योंकि हमने खुद ही अधूरा यहाँ लिखा हुआ है, आपको उसको ठीक करना है। ठीक है, अच्छा, अब आपने ये तो समझ लिया कि हमारे आसपास कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो मैग्नेटिक हैं। मैग्नेटिक किस आधार पे हैं, क्योंकि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नॉन मैग्नेटिक हैं। नॉन मैग्नेटिक किस आधार पे हैं, क्योंकि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब मैग्नेट भी आपने देखा होगा तो कई टाइप का देखा होगा। एक होता है बार मैग्नेट, है ना। बार मैग्नेट का मतलब होता है, हम यहाँ देखिए चित्र बनाते जा रहे हैं इस तरह से, रेक्टेंगल के शेप में होता है बार मैग्नेट। ठीक है, अभी इसमें हम कुछ चीजें जोड़ेंगे, इसको लिख लीजिए बार मैग्नेट। ठीक है, चौकोबार आती है जैसे, बार मैग्नेट। ठीक, कुछ आपने मैग्नेट टॉम एंड जेरी अगर देखते हो तो उसमें देखा होगा कि इस तरह का यू शेप का मैग्नेट रहता है, उसमें दिखाते भी हो मैग्नेट या किसी मैग्नेटिक मटेरियल को खींच रहा है अपनी ओर। टॉम एंड जेरी अगर देखा होगा आपने कभी तो जरूर देखा होगा उस तरह के मैग्नेट, नहीं तो किसी न किसी कार्टून में तो देखा ही होगा। ठीक है, बहुत सही तो नहीं लेकिन आपको समझ में आया ऐसा हमने बना दिया। तो यू शेप, भाई देखिए कितनी सिंपल चीजें हैं ये सब। आपने टॉम एंड जेरी में जो चीज देखी वो आपकी पढ़ाई में है, यू शेप मैग्नेट।
क्यों कह रहे हैं भाई यू शेप इसको? क्योंकि ये यू के आकार का है तो यू शेप मैग्नेट। ये बार ऐसा लंबा सा है तो बार मैग्नेट। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी मैग्नेट होते हैं अगल बगल ऐसे बॉल लगी हुई, इसको कहते हैं बॉल मैग्नेट। ठीक है। हमारे हाथ में देखिए जो है ये स्फीयर है, गोला है ना मैग्नेट का। तो इस तरह तरह के आपने डिफरेंट शेप के मैग्नेट को देखा, आपके घर में भी होगा, जरूर देखिए। यू शेप मैग्नेट में सबसे ज्यादा मजा आया वही टॉम एंड जेरी से जुड़ गया ये। बार मैग्नेट, बॉल मैग्नेट, मेरे पास जो है वो मैग्नेट के स्फीयर है ये। ठीक। अच्छा, ये बात भी हो गई। चाहिए तो आप अपनी कॉपी में चित्र बना लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, रिवीजन के लिए काम आएगा। ठीक है, खींच लिया होगा अब तक। आगे चलते हैं। तो हमने बताया कि मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुआ, उसके बाद बताया कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक दो तरह के मटेरियल होते हैं, फिर बताया तरह तरह के शेप के मैग्नेट होते हैं। ठीक। अब एक सबसे जरूरी चीज, पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के चुंबक के ध्रुव। ठीक है। किसी बच्चे का नाम अगर ध्रुव होगा तो उसको और इंटरेस्ट बढ़ेगा कि तो हमारे नाम से संबंधित है। पोल्स ऑफ मैग्नेट, क्योंकि हिंदी में पोल को कहते हैं ध्रुव, चुंबक के ध्रुव, चुंबक के ध्रुव। जिस बच्चे का नाम ध्रुव होगा वो हमसे पहले ध्रुव लिख लिया होगा कॉपी। ठीक है। चलिए, तो ध्रुव जी के बारे में पढ़ते हैं, किसके? चुंबक के ध्रुव। तो हमने यहां भी बार मैग्नेट बनाया था। ठीक है। अच्छा, इसी बार मैग्नेट को आप सोचिए एक बार, पहले फील करा देते हैं आपको तो जरा ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। देखिए भाई, पहले हम आपको जनरल बता दें, मैग्नेट के दो पोल होते हैं। ठीक है। जब आप अपोजिट पोल को पास लाएंगे तो वो अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, जबकि जब आप सेम पोल को पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, दूर जाओ, दूर जाओ। समझ गए? देखो, दो पोल कौन कौन से होते हैं हम नाम भी बता दें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक। छोटे से छोटा मैग्नेट भी अगर होगा, एक कंकड़ बराबर भी होगा, ठीक है, जिसको आप अपनी नंगी आंखों से न भी देख पा रहे हैं, उतना छोटा उतना महीन भी अगर मैग्नेट है तो उसके दो पोल होंगे, या बड़े से बड़ा मैग्नेट उसके भी दो पोल होंगे। मैग्नेट के पास हमेशा दो पोल होते हैं, ये जीवन भर याद रखिएगा। मैग्नेट के पास हमेशा दो पोल होते हैं, चाहे वो कितना छोटा हो चाहे कितना बड़ा हो। ठीक, ये बात समझ में आ गई। नाम क्या क्या होता है दो पोल? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक। अब देखो, अब यहां हम बता रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या बताई? अपोजिट पोल होंगे, मतलब नॉर्थ और साउथ को आप पास लाओगे तो चुंबक चिपकेगा अपनी ओर, एक दूसरे को खींचेंगे वो। जबकि अगर आप सेम पोल को लाएंगे, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो वो एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। अब आप कैसे याद रखेंगे? याद कैसे रखेंगे? क्योंकि कंफ्यूजन वाली बात है कि अपोजिट में चिपके अट्रैक्ट होगा या सेम में अट्रैक्ट होगा। तो देखिए, हम याद करने के लिए गलत उसमें मत लीजिएगा, हम सिर्फ याद रखने के लिए आपको बता रहे हैं। जैसे लड़का लड़की दो पढ़ते हैं क्लास में, ठीक है, कुछ लड़के पढ़ते हैं, कुछ लड़कियां पढ़ती हैं। ठीक है। अब देखिए, भाई बहन में आपस में काफी प्रेम होता है, क्योंकि बहन भाई को राखी बांधती है। ठीक। भाई भाई आपस में लड़ भी लेते हैं, भाई बहन भी लड़ते हैं, लेकिन भाई भाई में प्रेम, मेरी नजर में भाई बहन में प्रेम अधिक होता है। इस तरह आप याद रख सकते हैं। ठीक है।
तो भाई बहन जब विपरीत आए तो अपने पास है, दोनों भाई बहन पास हैं। भाई भाई आए तो उनमें लड़ाई होगी, ठीक, दूर जाएंगे, हटो, दूर का मतलब अलग नहीं है, एक दूसरे से लड़े झगड़ेंगे, थोड़ा बहुत लड़े झगड़ेंगे। बहनें बहनें आपस में हैं तो लड़े झगड़ेंगे, लेकिन भाई बहन विपरीत हैं, उनके एक दूसरे के बीच प्रेम अधिक होगा। वैसे ही आपकी क्लास में भी होगा, जितने भी लड़के लड़कियां पढ़ते हैं आपके क्लास में, विद्यालय में, स्कूल में, सब आपस में भाई बहन हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर अब हम मेन बात पे आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने के लिए ट्रिक बताई, सिर्फ आप अपनी कोई ट्रिक बना सकते हैं, नहीं तो मेरी ट्रिक आपको पसंद है तो वो यूज कर सकते हैं। देखिए ये एक मैग्नेट और ये एक मैग्नेट मेरे पास है, ठीक है। अब आपको देखिए फील तो नहीं होगा जो हमें हाथ में फील हो रहा है, आप अपने घर में कर सकते हैं। यहाँ पर ये अट्रैक्ट हो रहा है, हम पास ले जा रहे हैं तो अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक। इसको हम घुमा नहीं रहे, देखिए ये इस स्फीयर को मैं नहीं घुमा रहा हूँ, ये अट्रैक्ट हो रहा है, इसको हमने घुमा दिया, ठीक, इसके विपरीत कर दिया, ठीक है। तो देखो ये अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ये देखो ये हमें यहाँ पर महसूस हो रहा है, आप अपने घर में करेंगे ना तो आपको ज्यादा फील आएगा। देखो ये अट्रैक्ट नहीं हो रहा, ये एक दूसरे को रिपल कर रहा है, रिपल्सन हो रहा है कि दूर हटो दूर हटो। ये क्या है, ये भाई भाई हैं, या आप कह सकते हैं बहन बहन है, ये सेम सेम आ गए। हम इसी को देखो पलट दें यहाँ से, ये देखो ये पलटा हमने, अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। ये आप अपने घर में जरूर करें, एक बार एक्सपीरियंस करें, हम पे इतना भरोसा ना रखें, हम यहाँ जो बता रहे हैं, आप अपने घर में भी एक्सपीरियंस करिए। अच्छा देखो यहाँ अट्रैक्ट हो रहा था, घुमा दिए, रिपल हो रहा है, लेकिन अगर हम इस स्फीयर को छोड़ दें तो ये हल्का सा घूमते हुए इस ओर भी चिपक जाएगा, लेकिन ये स्फीयर घूम जाएगा, उसी पॉइंट पे नहीं होगा जहां रिपल हो रहा था, उसी पॉइंट पे जाके नहीं चिपक सकता। देखो अब यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, अब घुमा दिया, यहाँ नहीं हो रहा, रिपल हो रहा है। और यहाँ के लिए छोड़ेंगे तो हमें नहीं लगता आपको ये इतना छोटा स्फीयर घूमते हुए दिख नहीं पाएगा, हमें ही बहुत कम दिख रहा है, हल्का सा घूमते हुए जा रहा है। तो हमने दो चीजें आपको बताई कि दो पोल होते हैं चुंबक के, एक होता नॉर्थ, एक होता साउथ, ठीक है। नॉर्थ पोल और एक होता साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल को कहते हैं उत्तरी ध्रुव, हिंदी में आप लिखना चाहें उत्तरी ध्रुव, और साउथ पोल को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये दो ध्रुव होते हैं, ये बात भी आप समझ गए। दो पोल हमेशा होंगे, हमने बताया, सेम पोल होंगे तो रिपल्सन होगा, भाई भाई बहन बहन लड़ते हैं, भाई बहन में प्रेम होता है, यानी अपोजिट पोल्स जब पास आएंगे तो अट्रैक्ट होंगे, ठीक। यानी मैग्नेट के पास अट्रैक्शन और रिपल्सन ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। इसके पास दो पोल होते हैं, डाईपोल होता है मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव क्रमशः, ठीक। नाम हम समझ गए। एक चीज और यहाँ जरूरी जान लीजिए, हमेशा आपके काम आएगी। ये दोनों मैग्नेट हैं, देखो ऐसा तो है नहीं कि ये एक मैग्नेट हमने यहाँ रखा और एक यहाँ रखा तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, अभी हम छोड़ देंगे तो ये मैग्नेट नीचे गिर जाएगा, चिपक इतनी दूरी पे नहीं चिपकेगा, अभी भी नहीं चिपक रहा, अभी भी नहीं। अब हल्का हल्का हमें महसूस हो रहा है, देखो हाथ पे, और पास लाए और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, यहाँ आके चिपक गया। तो यहाँ क्या समझा आपने कि एक हर मैग्नेट की अपनी एक औकात होगी, है ना, जहां तक वो अपने भौकाल को जमा सकेगा या अपने प्रभाव को रख सकेगा। यहां तक चिपक रहा है, लेकिन हम यहां छोड़ देंगे तो ये गिर जाएगा, हम गिराना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक निश्चित दूरी तक ही मैग्नेट का प्रभाव जो है होगा। ये बात भी बहुत जरूरी बात है कि मैग्नेट के पास एक अपना फिक्स एक क्षेत्र होता है, जितनी दूरी तक वो अपने प्रभाव का अनुभव दूसरे मैग्नेट्स को कराता है या दूसरे आयरन या ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स को करा पाता है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप फोटो खींचना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, लिखना चाहें, लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक। अब देखो आज क्या क्या जाना है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज तो चैप्टर की शुरुआत ही हुई है, श्री गणेश हुआ चैप्टर का,
हमने जाना मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुआ, उसकी 2 कहानियां हमने बताई, उस पर बहुत जोर हम नहीं दे रहे हैं। 2 तरह के मटेरियल पाए जाते हैं, मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक जो चुंबक से अट्रैक्ट हों या चुंबक को अट्रैक्ट करें, मैग्नेटिक होते हैं। जो अट्रैक्ट नहीं होते नॉन मैग्नेटिक कहलाते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट या रिपल्सन कुछ भी हो रहा है, प्रभाव बन रहा है। फिर हमने जाना कि मैग्नेट तरह तरह के शेप के भी हो सकते हैं। मेरे पास जैसे स्फीयर मिला, आपके पास कोई दूसरा शेप मिल सकता है। बार मैग्नेट होता है, यू शेप मैग्नेट आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा, बॉल मैग्नेट देखा होगा, अभी यहाँ बना के हमने दिखाया। फिर हमने बताया कि मैग्नेट के पास 2 पोल होते हैं, चाहे कितना छोटा मैग्नेट हो चाहे कितना बड़ा मैग्नेट हो, उसके पास 2 पोल होंगे। कौन कौन से? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। इस चीज को हमने अपने मैग्नेट से करके दिखाया भी आपको कि जब हम सेम पोल्स को नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ को पास ला रहे हैं तो रिपल्सन हो रहा है, यानी दूर जा रहे हैं, प्रतिकर्षण हो रहा है। जबकि हम जब विपरीत पोल्स को, है ना, अपोजिट पोल्स को नॉर्थ और साउथ या साउथ और नॉर्थ को पास ला रहे हैं तो अट्रैक्शन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। ठीक है, इसको याद रखने की हमने ट्रिक बताई कि भाई बहन में अधिक प्रेम होता है। भाई भाई जो है थोड़ा लड़ते हैं, बहन बहन लड़ते सब हैं थोड़ा बहुत, वो भी प्रेम की लड़ाई है। ठीक, ये हमने बता दिया। तो आज की कहानी इतनी रही। ठीक है, आप अपने घर में चुंबक लेकर के कहीं ना कहीं आपके पास खिलौने वगैरह कहीं से चुंबक तो होगा ही आपके पास, तो एक बार 2 चुंबक लेकर के इस तरह की कोशिशें आप करिएगा जैसा हमने आपको करके दिखाया। तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि कभी अट्रैक्शन हो रहा है, कभी रिपल्सन हो रहा है, कभी प्यार हो रहा है, कभी लड़ाई हो रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।